हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की। और आज की टॉपिक रहने वाली दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अर्थात आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस की प्रत्येक स्थितियों पर प्रतिबिंब कैसे बनता है दोस्तों। और आज की टॉपिक पढ़ने से आपके बोर्ड में 4 नंबर जरूर क्लियर हो जाने वाले दोस्तों। यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक हर सत्र पूछा जाता है दोस्तों। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें 6 स्थितियां आने वाली हैं। कितनी स्थितियां आने वाली दोस्तों? 6 स्थितियां। 6 स्थितियां में से किसी एक स्थिति द्वारा आपको प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा और प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचना पड़ता है और किरण आरेख खींचकर आपको दिखाना पड़ता है दोस्तों। 4 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछता है और मैं आपको पूरे वादे के साथ कहता हूं पूरे 4 नंबर ना मिले आपको आज की लेक्चर देखने के बाद तो जो कहिएगा वो हम कर देंगे दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। यदि आपने इससे पिछला वाला क्लास देखा होगा तो हमने बता के रखा होगा उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ये उत्तल लेंस होता है। और हमने पिछले वाले क्लास में ही बता के रखा है कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं? लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मैंने 3 नियम बताया वहां पर दोस्तों। उन्हीं तीनों नियम का उपयोग करके यहाँ पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देखिएगा, तब ये वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रतिबिंब बनाने के नियम नहीं जानोगे तब तक यहाँ कोई चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इनकी सबसे पहली स्थिति बनाते हैं जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? अनंत पर। तो यहां सबसे पहली स्थिति लिखते हैं जब वस्तु कहां पर स्थित हो भैया? अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यही बताना है। तो देखिए जब वस्तु कहां पर होता है? अनंत पर होता है। चलिए ध्यान से, सबसे पहले हमारा काम होता है उत्तल लेंस बनाना। सबसे पहले क्या काम रहता है? उत्तल लेंस। तो हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे दोस्तों। ठीक, ये हो गया उत्तल लेंस और ये लेंस का क्या हो गया? मध्य भाग। ये हम लोग लेंस के मध्य भाग को क्या कर लेते हैं? अलग कर देते हैं। अब उसके बाद दूसरा काम होता है एक मुख्य अक्ष बनाना। क्या बनाना? एक मुख्य अक्ष। तो लेंस के मध्य भाग यानी ये यहां से ये रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये रेखा आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, आप स्केल और पटरी की सहायता से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, और यहां पर ये जो बिंदु होता है इसे हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र या वक्रता केंद्र। ठीक, बात समझिएगा जरा सा, ये आपका प्रकाशिक केंद्र होता है ना। अब हम बात क्या करते हैं, यहां पर उत्तल लेंस का जो होता है यहां थोड़ी दूर पे प्रथम मुख्य फोकस होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रथम मुख्य फोकस होता है। ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु हम क्या मान लेते हैं? प्रथम मुख्य फोकस। ये बिंदु क्या मान लेते हैं? प्रथम मुख्य फोकस। ठीक, उसके बाद इतनी ही दूरी पर जहां आपका वक्रता केंद्र होता था वहां पर हम क्या मान लेते हैं? F2। क्या मान लेते हैं? F2। और ये C के बजाय अगर आप O मानोगे तो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो ये F1 और F2 हो गए। या तो F2 ना मान के दोस्तों थोड़ी सी यहाँ आप क्या मान लीजिएगा? 2F1। अर्थात 2F1 का मतलब यहाँ कहने का मतलब है ये F1 की दुगने दूरी के बराबर है। जितना F1 है F1 के दुगुना 2F1 है। एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर। यही चीज आपको यहां पर भी करना है, यही चीज आपको यहां पर भी करना है। अर्थात सबसे पहले पॉइंट को हम नोट करेंगे F2 और सेकंड पॉइंट को नोट करेंगे 2F2। ये ध्यान देना है दोस्तों, ये सारा पॉइंट F2 और 2F2 और F1 और 2F1 हर एक किरण आरेख में हमको लिखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जब वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर रखा है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि यहां पर कोई वस्तु है जो कि अनंत पे रखा हुआ है। यहां पर 2F1 से दूर कोई एक वस्तु है जो कि क्या है? ये अनंत पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अनंत पर। और इसका नाम दे दिए A और B। ये कहां पर स्थित है? अनंत। ये अनंत है।
ध्यान दीजिए, ये कोई वस्तु है जो कि कहां पर स्थित है दोस्तों, अनंत पर स्थित है। अब यहां से दो प्रकाश किरणें निकल रही, कितनी प्रकाश किरणें निकल रही हैं, दो प्रकाश किरणें। एक प्रकाश किरणें कहां से होकर जा रही हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। थोड़ा सा आप लोग अगर स्केल की मदद से बनाएंगे तो आपकी प्रतिबिंब जरा सा भी टेढ़ा नहीं होगा दोस्तों। एक प्रकाश किरणें कहां से होकर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जा रही है, और दूसरी प्रकाश किरणें जो है दोस्तों वो प्रथम मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। क्या, दूसरी प्रकाश किरणें प्रथम मुख्य फोकस से होकर जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही, इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकल रही हैं, एक प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र एक प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जा रही हैं, और एक प्रकाश किरणें कहां से होकर जा रही हैं, F1 से होकर जा रही हैं। ठीक, अब हमने नियम पढ़ा है कि जो प्रकाश किरणें प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं वो प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हमने ये नियम पढ़ा था कि जो भी प्रकाश किरणें प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाएंगी वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर। तो जैसे ही ये लेंस से टकराई वैसे ही ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। फिर उसके बाद दूसरा हमको बताया गया, दूसरा क्या बताया गया दोस्तों, दूसरा हमने पढ़ा है कि जो भी प्रकाश किरणें वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं उनके मार्ग में विचलन नहीं होता, वो सीधे निकल जाती है। देखिए दोस्तों ये क्या हो जाती हैं, सीधे क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। ठीक, तो ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं दोस्तों। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं वस्तु का क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप देखिए ये दूरी और ये दूरी कम दिख रही है, तो आपका F2 कहां पर होना चाहिए था, आपका F2 यहां पर होना चाहिए था दोस्तों, यहां पर। ध्यान, थोड़ा सा आप स्केल और पटरी की मदद से बनाएंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी दोस्तों। और अगली दूरी ये आपकी हो गई 12, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये जहां एक दूसरे को काटे हैं, अगर वहां पर हम एक लाइन खींच दें तो देखिए ये जहां एक दूसरे को काटे हैं, ये देखिए ये ठीक। अब आप देखिए ये दोनों प्रकाश किरणें ये ऐसे अगर सीधे मिलाएं तो अनंत पर आ रही, मतलब ये वस्तु काफी ये यहां तक बड़ा हो सकता है। देखिए ये जो वस्तु है आपका वो काफी बड़ा है, मतलब यहां से आ रही तो ये समझ सकते हैं आप ये वस्तु काफी बड़ा है। अब देखिए अनंत पर रखी हुई जो वस्तु है वहां से दो प्रकाश किरणें निकली थी, एक प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरी और एक प्रथम मुख्य फोकस से होकर गई। अब जो प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट रही हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बोलो ये प्रतिबिंब का ये बी सिरा ऊपर था, अब बी सिरा नीचे हो गया बी डैश, और ये ए डैश हो गया। ध्यान से देना समझिएगा। तो आप क्या बता सकते हैं, यहां से देखकर क्या बता सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए जो प्रतिबिंब बना है, ये देखिए ऐसे वस्तु था, वस्तु की ये मार्कर आपका वस्तु है, इसकी नोक ऊपर है। अब जो प्रतिबिंब इस मार्कर का जो प्रतिबिंब बना है उसकी नोक नीचे, अर्थात हम पहला पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये पहला डायग्राम है इसीलिए काफी टाइम ले रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, वस्तु इतना बड़ा प्रतिबिंब इतना छोटा, तो हम दे सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से काफी छोटा बनेगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। क्या, वस्तु से छोटा बनेगा। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक, अब थर्ड पॉइंट देखो कहां पर बना है, यदि वस्तु अनंत पे रखी गई है, यदि वस्तु अनंत पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब F2 पे बना है। कहां पर बना है, F2 पे। तो थर्ड पॉइंट लिख देंगे, प्रतिबिंब F2 पे बनेगा। कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब F2 पर बनेगा।
प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए थर्ड पॉइंट यानी चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? वास्तविक। देखिए ये दोनों किरणें वास्तव में जाके मिले, कल्पना नहीं किया जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों? वास्तविक बनेगा। ये आपका फोर्थ पॉइंट। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाने वाले हैं। कुछ भी नहीं करना है। बताओ आपके 4 नंबर क्लियर हो गए। जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक और F2 पर बनता है। जैसे आपके यहां से 1 नंबर के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? आपके बहुत लोगों के मन में विचार होता है, बहुत से प्यारे बच्चों के लिए मन होता है कि यार 1 नंबर का क्वेश्चन है, से पूछ लिया कि वह वस्तु को कहां पर रखा जाए कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से काफी छोटा बने। तो आप फटाक से बताइएगा वस्तु को कहां पर रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सेकंड स्थिति की। ये थी आपकी पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति क्या है? अब धीरे से हम लोग चलेंगे, इस वस्तु को उठाएंगे और कहां पर रख देंगे दोस्तों? 2F1 पर। कहां पर रख देंगे दोस्तों? 2F1 पर। तो चलिए सेकंड स्थिति की बात करते हैं। क्या या तो हम दोस्तों कह सकते हैं, उससे पहले एक स्थिति यहां ले लेते हैं, एक स्थिति यहां पर लेते हैं, इसके बीच में। चलिए ध्यान से देखिएगा। सेकंड स्थिति, सेकंड केस में क्या है? जब वस्तु जो है, ये जो वस्तु है वो अनंत और 2F1 के मध्य हो। सेकंड केस में क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत और 2F1 के क्या हो? मध्य हो। अनंत और 2F1 के मध्य। अब आप ध्यान देना, जब वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत और 2F1 के मध्य स्थित है। मतलब कि अब वो ये वस्तु यहां पर आ चुका है, इसके बीच में, फिर 2F1 पे आएगा, फिर बीच में आएगा, फिर F1 पे आएगा, फिर बीच में आएगा, फिर उत्तल लेंस की सारी केसें खत्म और आपके 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। पूरी गारंटी के साथ है। 4 नंबर यहां से पूछना ही पूछना। चलिए अब बात करते हैं जब वस्तु अनंत और 2F1 के मध्य। तो सबसे पहला काम है हमारा यही पूरा के पूरा प्रोसेस बनाना, उत्तल लेंस या फ्रंट लेंस। तो फट से बना लेते हैं दोस्तों। तो गाइस आप लोगों का जो लेंस था F1 F2, मैंने कहा था पहले ही ये बता के बोला है कि आपको ये चीज हर एक डायग्राम में बनाना, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए यहाँ पर कि मुझे ऐसा करना है। अब क्या कर रहा है? जब वस्तु जो AB है वो अनंत और 2F1 के मध्य हो, तो अनंत दूरी आप इधर चाहे जहां ले सकते हो। अब वस्तु मान लेते हैं ये आपका अनंत दूरी है, यहां इस बार वस्तु कहां पर है? अनंत और 2F1 के मध्य। ये देखिए यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया। इतनी बातें समझ में आई दोस्तों? अनंत और 2F1 के क्या है? मध्य। चलिए अब यहां से जो प्रकाश किरणें है, मानते हैं यहां से जो चलने वाली प्रकाश किरणें है, एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो रही है? समांतर आपतित हो रही है। एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या? समांतर। ये मुख्य अक्ष है ना, तो एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो रही है? समांतर आपतित हो रही है। दूसरी प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही हैं। कहां से होकर जा रही हैं दोस्तों? प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। ध्यान से समझिएगा मैंने आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि यहां से 2 प्रकाश किरणें निकल रही हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और एक जो है प्रकाशिक केंद्र O से होकर जा रही है। तो दोनों के लिए नियम क्या होती है कि जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती हैं, जो भी प्रकाश किरणें, जितनी प्रकाश किरणें लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, वो कहां से होकर जाती है? F2 से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है दोस्तों? F2 से होकर जाती है। ये प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएंगी? F2 से होकर चली जाएंगी। फिर उसके बाद जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए क्या हो जाती हैं? सीधे निकल जाती है।
उनके मार्ग में जरा सा भी विचलन नहीं होता, वो अपने मार्ग से जरा सा हटती नहीं है, वो क्या हो जाती हैं, सीधे निकल जाती है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है दोस्तों? इतनी कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है दोस्तों, और न तो होगा। कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मैंने क्या बताया कि एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई हैं और एक जो है प्रकाशिक केंद्र ओ से गई हैं। अब इन दोनों किरणों का नियम हमने पढ़ा है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे पड़ेंगी वो F2 से होकर जाएंगी, और जो प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर गुजरेंगी वो सीधे निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां वस्तु का क्या बन जा रहा है, प्रतिबिंब बन जा रहा है। और प्रतिबिंब कौन बना है, ए डैश और बी डैश। चलिए प्रतिबिंब का डिटेल हम लोग लिखते हैं। प्रतिबिंब का डिटेल क्या होने वाला, सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्योंकि इसका सर ऊपर है उसका सर नीचे है। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, कहां पर बना है, देखिए F2 और 2F2 के बीच में बना है। कहां पर बना है, प्रतिबिंब, देख के बताइए, डायग्राम आपको केवल किरण आरेख बनाना, बाकी तो अपने मन से लिख लेंगे। F2 और 2F2 के मध्य बना है, F2 व 2F2 के मध्य बनेगा। कहां बनेगा, F2 व 2F2 के मध्य बनेगा। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है, वास्तव में ये प्रकाश किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। इस प्रकार दोस्तों आपका ये जो है सेकंड स्थिति कंप्लीट होता है। इस प्रकार आप अगर बना के लिख देते हैं दोस्तों तो पूरे 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपको फोर्थ नंबर मिलना ही मिलना है। किसी की मजाल नहीं जो आपसे फोर्थ नंबर छीन ले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, फिर हम आगे की स्थितियों को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जब वस्तु कहां पर हो, 2F1 पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो दोस्तों, 2F1 पर स्थित हो। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, इस वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचेंगे दोस्तों। बात तो 4 नंबर वाली है ना, 4 नंबर तो लेना है सबके जैसा। तो चलिए उसके लिए हम तैयार होते हैं, उसके लिए प्रतिबिंब बनाते हैं। केवल 2 ही नियम लगाने, केवल आइए सीखते हैं। सबसे पहले वस्तु को 2F1 पे रखते हैं। कहां पर रखते हैं, 2F1 पर वस्तु को रख देते हैं। ये मान लेते हैं कोई वस्तु हो गया ए और बी। क्या मान लेते हैं, ए और बी, और जो कहां पर स्थित है, 2F1 पर। सबसे पहला नियम लगाएंगे, मुख्य यहां से एक प्रकाश किरणें निकली और जो कि लेंस पर आपतित हो गई। अब ये देखिए जैसे मुख्य अक्ष है वो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेंस पे क्या हो रही है दोस्तों, आपतित हो रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेंस पे आपतित हो रही हैं। और दूसरा हम आपतित करा रहे हैं दोस्तों, कहां से दूसरी प्रकाश किरणें आपतित करा दे रहे हैं दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से। कहां से दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजार दे रहे हैं। देखिए अब आपको केवल इतना समझाना दोस्तों, कोई वस्तु 2F1 पे रखी गई है, यहां से 2 प्रकाश किरणें निकली हैं। एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई हैं और एक प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरी है। और प्यारे बच्चों यदि आपने पिछली कक्षा लिया होगा तो वहां आपको नियम बताए होंगे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहां से होकर जाती है, वो कहां से होकर जाती है दोस्तों, F2 से होकर जाती है।
कहां से होकर जाती है दोस्तों? F2 से होकर जाती है। और अगर आपने उसी दिन एक नियम और पढ़ा होगा, जो प्रकाशी केंद्र से होकर जाती हैं वो उनका मार्ग में विचलन नहीं होता, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और क्या होती हैं? सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं दोस्तों? सीधे निकल जाती है। ये देखिए दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं वस्तु का क्या बन जाता है दोस्तों? प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही दोस्तों? क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहां से हमने कहा कि कोई वस्तु ए बी है जो कि 2F1 पे रखा गया है। यहां से दो प्रकाश किरणें निकली है, एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई हैं और एक प्रकाशी केंद्र O से होकर गुजरी है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो F2 से होकर जाती हैं और जो प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरती हैं वो अपने मार्ग में, उनके मार्ग में विचलन नहीं होता। चलिए अब यहां पर यदि हम इनको क्या कर दें? मिला दें। इनको क्या कर दें दोस्तों? मिला दें। थोड़ा सा ये यहां पर, ठीक। तो ये देखिए जहां ये एक दूसरे को काटे थे, ठीक। अब यहां पर हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बना, देखिए प्रतिबिंब का सिर नीचे है तो ये बी डैश और ए डैश, ठीक। तो आप देखिए दोस्तों यहां से लेके ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है? वस्तु के वो दोनों इक्वल दिख रहे हैं दोस्तों। यदि थोड़ा सा आपको घटबड़ दिख रहा होगा या तो ये बड़ा दिख रहा होगा आपको, ये छोटा दिख रहा होगा दोस्तों, तो हमने बिना स्केल का बना के रखा है दोस्तों। अगर आप स्केल से बनाओगे ना, एग्जैक्ट जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब आपको यहां पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहला हमको दिख रहा है कि जब वस्तु 2F1 पर रखा जाता है, जब वस्तु 2F1 पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वस्तु रखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब, क्या? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। किसके बराबर बनेगा दोस्तों? वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए अब सेकंड भाग चर्चा करते हैं। सेकंड भाग क्या है? सेकंड भाग क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब किसके बराबर बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। सेकंड भाग क्या है? प्रतिबिंब, वस्तु का सिर ऊपर है, प्रतिबिंब का सिर नीचे। इससे पता चल रहा है कि प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी अगली पॉइंट है। प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। थर्ड पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं दोस्तों? थर्ड पॉइंट आपका क्या है? प्रतिबिंब कहां पर बना है? कहां पर बना? पॉइंट देखिए 2F2 पर, तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, ठीक। ये आपका रहा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप क्या नोट करेंगे? फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? प्रतिबिंब वास्तविक बना है। क्या बना है? वास्तविक। ठीक, ये आपका चारों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है दोस्तों। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आती तो एक बार उसको पुनः देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। अब हम बातें करते हैं अगली स्थिति की, जब वस्तु कहां पर हो? 2F1 और F1 के मध्य, यानी इस बार वस्तु 2F1 पर है, ये यहां पर आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। 2F1 और F1 के मध्य ये कोई वस्तु हमने रख दी है। ये देखिए, ये कोई वस्तु ए और क्या रख दिया गया? बी। ये देखिए F1 और 2F1 के मध्य कोई वस्तु हम लोगों ने रख दिया है। वो वस्तु क्या है दोस्तों? ए और बी, ठीक। अब यहां से दो प्रकाश किरणें निकलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी, एक क्या होंगी दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी। और दूसरी दोस्तों, दूसरी कहां से होकर जाएंगी? दूसरी जाएंगी दोस्तों प्रकाशी केंद्र ओ से होकर जाएंगी। कहां से होकर जाएंगी दोस्तों? प्रकाशी केंद्र ओ से होकर जाएंगी। चलिए, एक प्रकाश किरण
प्रथम एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई हैं और दूसरी प्रकाश किरणें कहां से होकर जा रही हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। देखिए दोनों नियम, दोनों हम लोगों ने यहां पर पढ़ा कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो तो F2 से होकर जाती है ना। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश किरणें वो जब लेंस से आपतित होती हैं, लेंस से अपवर्तित होती हैं, वो कहां से होकर जाती हैं दोस्तों, वो तो F2 से होकर चली जाएंगी। कहां से होकर जाएंगी दोस्तों, कहां से होकर जाएंगी, जरा सा बताइए कहां से होकर जाएंगी दोस्तों, F2 से होकर जाएंगी। कहां से होकर जाएंगी, F2 से होकर जाती है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है, कहां से होकर जाती है, F2 से होकर जाएंगी। ये आपका पहला नियम है। दूसरा क्या है, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं उनके मार्ग में विचलन नहीं होता, वो सीधे क्या हो जाती है दोस्तों, निकल जाती है। थोड़ा सा आप अगर लाइन को देखेंगे तो ये लाइन थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा होगा, ये ऐसे करके जाना चाहिए था। ठीक, चलिए। और जो प्रकाश किरणें क्या होती हैं, जो प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं उनके मार्ग में दोस्तों विचलन नहीं होता, वो क्या होती हैं, पर सीधे निकल जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों, सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं। तो यदि हम इनको डॉट डॉट करके मिलाएं, देखिए यदि हम इनको मिला दें, यहां देखिए ये देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब की सिर नीचे है और जो पाद बिंदु है वो ऊपर है, ए ऊपर है, बी क्या है, नीचे है। तो आप देखिए क्या, आप देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको दो ही नियम लगाना है और वही दोनों नियम से प्रतिबिंब आपका बन जा रहा है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और एक प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जा रही है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक F2 से होकर जाती है, एक सीधे निकल जाती है। ये दोनों जहां जाके मिल जा रही है वही वस्तु का क्या बन जा रहा है, प्रतिबिंब बन जा रहा है। देखिए जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है, बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है और उल्टा है, वास्तविक है। और कहां पर बना है, 2F2 और उधर की दूरी नहीं पता है तो 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, कहां बनेगा दोस्तों, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या नोट करेंगे, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या नोट करना है, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और तीसरा 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। और इसका लास्ट पॉइंट है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, फिर हम बात करते हैं बची हुई अगली दोनों स्थितियों का। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस बात करते हैं जब वस्तु कहां पर हो, F1 पर हो और जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। इन दोनों स्थितियों को हम सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि जब वस्तु F1 पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है। केवल 2 मिनट इंतजार कीजिए, अभी आपकी सारे डाउट क्लियर होंगे कि वस्तु F1 पर हो कहां पर बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तु को कहां पर रख देते दोस्तों, F1 पर रख देते। कहां पर रख देते, F1 पर। ध्यान से देखिएगा, वस्तु को आपने कहां पर रखा, F1 पर। वस्तु कौन है, ए और बी है।
चलिए सबसे पहला नियम लगाइएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात कहां से होकर जाती है दोस्तों, F2 से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। ये आपका पहला हो गया। फिर दूसरा क्या था, दूसरा आपने पढ़ा था प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, कहां से दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, वो सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो आप देखिए दोस्तों, ये दोनों जो किरणें हैं, ये दोनों किरणें आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं जाके आगे अनंत पर मिल जाएंगी। कहां पर मिल जाएंगी, अनंत पर मिल जाएंगी, बल्कि यहां पर कहीं नहीं मिलने वाली हैं, आगे जाके जरूर मिलेंगी। क्योंकि देखिए धीरे धीरे इधर दूरियां ज्यादा थी, इधर धीरे धीरे दूरियां क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। ठीक, यदि आप आगे बढ़ा के देखना चाहते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं, ये देखिए तो धीरे धीरे दो आगे की दूरियां क्या हो जाएंगी, आगे न जाके कहीं न कहीं ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, काट देंगी। तो सबसे पहला क्या समझेंगे कि जब वस्तु F1 पे रखी जाती है तो यहां से दो प्रकाश किरणें निकल रही हैं, एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं और एक प्रकाशिक केंद्र O से होकर जा रही है। अब ये दोनों जो किरणें हैं, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर है, नियम पता है वो F2 से होकर जाएंगी और ये सीधे निकल जाएंगी। तो हम दोनों किरणों को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, पर ये एक दूसरे को अभी तक नहीं प्रतिच्छेद की है, पर ये जरूर लग रहा है कि कहीं न कहीं आगे जाके ये काट देंगे। तो जहां पर काटेंगे दोस्तों, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब इस वस्तु से काफी बड़ा पर बनेगा। अब जैसे देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि वस्तु को हम कहां पर रखें, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा प्राप्त हो, तो उसको आप कहां पर रखते हो दोस्तों, F1 पर रखेंगे। ठीक, ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट यहां लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, जो प्रतिबिंब है क्या दोस्तों, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा नहीं बल्कि काफी बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, काफी बड़ा बनेगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा बनने वाला है। क्या बनने वाला दोस्तों, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या होने वाला दोस्तों, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा दोस्तों, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक, और लास्ट पॉइंट हम क्या नोट करेंगे, लास्ट पॉइंट प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, ये हो गया, प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए हम अब अगले स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु कहां पर हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, F1 और प्रकाशिक केंद्र के क्या हो, मध्य। तो चलिए हम यहां पर एक वस्तु रख देते हैं, ये वस्तु हमारा क्या है, A और B है, A और क्या है, B है। अब यहां से एक नियम लगाएंगे दोस्तों, एक नियम क्या है, पहला मुख्य अक्ष के, यहां से एक प्रकाश किरणें निकली जो कि मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। चलिए मुख्य अक्ष के जो समांतर लेंस पे आपतित होती हैं वो F2 से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है दोस्तों, F2 से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। फिर उसके बाद दूसरी प्रकाश किरणें कहां से होकर जा रही, प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही। कहां से होकर जा रही, प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही। तो जो प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं वो सीधे निकल जाती हैं, अर्थात उनके मार्ग में विचलन नहीं होता। तो देखिए इन दोनों किरणों को आप आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, इन दोनों किरणों को आप आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, तो ये दोनों आगे जैसे जैसे बढ़ती जा रही वैसे वैसे फैलती जा रही, मतलब आगे जाके ये कहीं पर नहीं मिलने वाला है। कहीं पर मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलने वाला, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर तो नहीं बनेगा, इधर तो नहीं बनेगा। तो इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते, कहां पर बढ़ाते हैं, तो पीछे की तरफ बढ़ाते। चलिए इन दोनों किरणों को हम पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो दोनों किरणों को जब आप
पीछे की तरफ बढ़ाते हैं दोस्तों, दोनों किरणों को यदि पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये दोनों किरणें वास्तव में जाके क्या करती हैं, पीछे जाके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। पर मिलती नहीं दोस्तों, वास्तव में क्या है, हमने इनको केवल कल्पना किया है। यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बना नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब कोई बना नहीं, केवल पीछे की तरफ कल्पना किया गया है कि यदि इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं जाके जरूर काटेंगी। तो यहां पर ये दोनों वास्तव में नहीं काट रही, वास्तव में तो इधर काटना चाहिए, इधर तो काटी नहीं, दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया गया, तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो प्रथम मुख्य फोकस के पीछे जाके कहीं ना कहीं काट देती है। तो सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे, यहां पर सबसे पहला चीज लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि इसका भी सर ऊपर है, इसका भी सर ऊपर है। प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा, ठीक। और थर्ड पॉइंट क्या है, कहां पर बना है दोस्तों, प्रतिबिंब F1 के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा, F1 के पीछे। प्रतिबिंब F1 के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, F1 के पीछे बनेगा, ठीक दोस्तों। और लास्ट पॉइंट क्या है लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब जो है वास्तव में नहीं बना बल्कि क्या बना है, आभासी बना है। क्या बना है, आभासी। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। कभी कभी दोस्तों यहां से आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि आप बताइए उत्तल लेंस की ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु को रखा जाए और प्रतिबिंब क्या बन जाए, आभासी बन जाए। तो प्यारे बच्चों आप बहुविकल्पी में एक चिन्ह लगा के आ जाइएगा कि जब हम वस्तु को कहां पर रखते हैं दोस्तों, F1 और प्रकाशी केंद्र के मध्य रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, क्या आभासी, और क्या बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से काफी बड़ा बनता है दोस्तों। ऐसे करके आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन और 4-4 नंबर के क्वेश्चन, जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यदि आज आपने मन लगा के इस लेक्चर को अटेंड किया होगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।